दोस्तों बेन 10 फैंस के मन में बेन 10 को लेकर कई सारे डाउट्स और क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं और जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके आपसे कई सारे क्वेश्चंस मांगे जिसपे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे काफी सारे और काफी बढ़िया मजेदार क्वेश्चंस पूछे हैं जिन्हें मैं आज इस फैंस क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में आंसर करने वाला हूं, जिसे तुम्हें पूरा एंड तक देखना है क्योंकि हो सकता है कि इसमें तुम्हारा भी क्वेश्चन हो, लेकिन अगर नहीं भी होता तो प्लीज निराश मत होना। एंड अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी वीडियो का लाइक एम तो सुनते जाओ, जो कि है बस 7200 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम है 550 कमेंट्स। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हो अगर बेन 2 बेन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए और फिर एक बेन गूप बन जाए और दूसरा बेन अपग्रेड बनकर गूप के एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर के साथ मर्ज हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली अपग्रेड की वजह से गूप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर भी अपग्रेड हो जाएगा और शायद अब एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर गूप की बॉडी को बहुत दूर रहकर भी कंट्रोल कर पाए, जो कि पहले वो सिर्फ गूप के करीब रहने पर ही कर पाता था। और हाँ, ये भी हो सकता है कि अपग्रेड की वजह से एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर में नैनो मिसाइल्स के जैसे ही छोटे मोटे हथियार भी ऐड हो जाएं। जब बेन अल्टीमेट स्वॉर्म फायर बना हुआ था तो अल्टीमेट एग्रेगोर ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक कैसे दे दिया? अल्टीमेट स्वॉर्म फायर तो एक प्लांट टाइप एलियन है और लकड़ी का बना हुआ है ना, तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगा? तो मेरे दोस्त, आपका ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, लकड़ी में से इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं हो पाएगी, बट जो लिविंग प्लांट या ट्री होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उनके टिश्यू में मौजूद पानी के थ्रू। और शायद से अल्टीमेट स्वॉर्म फायर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भले से ही वो एक प्लांट एलियन है और लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के चलते उसकी बॉडी में वाटर और मिनरल्स होंगे जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्या बेन का बस शॉक मल्टीप्लाई हो सकता है? तो हाँ, जिस तरह से नॉर्मल नोसिडिनियंस खुद को मल्टीप्लाई या डुप्लीकेट करते हैं उसी तरह से बेन भी ये कर सकता है। स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट एलियन एक्सेप्ट अल्टीमेट वे बिग, अल्टीमेट ग्रेविटैक, स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन एलियन एक्सेप्ट एटॉमिक एक्स, आई थिंक बिग चक, वीकेस्ट अल्टीमेट एलियन अल्टीमेट वाइल्ड मट, विच इज द बेस्ट एपिसोड फॉर यू? तो देखो, मुझे बेन 10 क्लासिक का सीक्रेट्स एपिसोड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बेन और विलगैक्स की पहली बार फाइट हुई थी। एंड इनका आखिरी क्वेश्चन है कि एटॉमिक एक्स मेल्ट्रोवेंट के सामने इतना कमजोर कैसे पड़ गया? तो देखो, ऐसा शायद इसीलिए है क्योंकि एटॉमिक एक्स के पास एलियन एक्स की हाफ पावर है, और जो हाफ एलियन एक्स की पावर एटॉमिक एक्स के पास है उसमें टाइम पावर्स नहीं आती। यानी कि एटॉमिक एक्स ना ही टाइम को कंट्रोल कर सकता है, ना ही टाइम में ट्रेवल कर सकता है, और ना ही टाइम अटैक से खुद को बचा सकता है। यानी कि टाइम एटॉमिक एक्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसे हमने एपिसोड्स में देखा भी है कि एटॉमिक एक्स क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब के एक्सप्लोजन में भी सरवाइव नहीं कर पाया था, और इसीलिए तो एटॉमिक एक्स मेल्ट्रोवेंट से भी पिट जाता है क्योंकि मेल्ट्रोवेंट के पास है टाइम पावर्स, और टाइम पावर्स ही तो एटॉमिक एक्स की सबसे बड़ी वीकनेस है। अगला क्वेश्चन, क्या होता अगर ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स को नालजियंस ने बनाया होता? एंड इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या होता अगर गैलेक्टिक ग्लैडिएटर का डीएनए प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स में होता? तो अगर ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स को नालजियंस ने बनाया होता तो डेफिनेटली वो काफी ज्यादा एडवांस होते हमारे अभी के अल्टीमेट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जब नालजियंस के बच्चों के खिलौने का टेक लेवल ही ओमनिट्रिक्स से ज्यादा होता है, तो सोचो अगर वो खुद ही ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स बनाने लग जाए तो उसका टेक लेवल कहां तक जाएगा। और जहां तक बात है कि गैलेक्टिक ग्लैडिएटर अगर प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स में होता तो क्या होता, तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि अगर गैलेक्टिक ग्लैडिएटर का डीएनए बेन के पास बचपन में होता तो वो बेन का सबसे पावरफुल एलियन बन जाता, क्योंकि जो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की पर्सनालिटीज हैं वो आपस में बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती हैं, तो इसलिए इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बेन के 2-3 बार मनाने पर ही वो दोनों मान जाएंगे और बेन को कंट्रोल दे देंगे। और इतनी सारी ताकत बेन को बचपन में ही मिलने के कारण वो करप्ट भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि क्या पता गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की जो पर्सनालिटीज हैं वो स्टार बियर्ड के अलावा किसी और का हुक्म मानती ही ना हो। मतलब जरूरी तो नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन दिमाग में आया तो बता दिया। तो अगला क्वेश्चन ये है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के फोर्ज ऑफ क्रिएशन एपिसोड में एग्रेगोर को नॉर्मल किया गया तो वो 5 एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस जिन्हें उसने एब्जॉर्ब करके रखा था वो कहाँ चले गए? तो जब अल्टीमेट केविन ने अल्टीमेट एग्रेगोर
मैगॉर को नॉर्मल किया, तो उसी दौरान अल्टीमेट केविन ने उन 5 एलियंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद से उसके पास उन 5 एलियंस की पावर्स भी आ गई थी। लेकिन जब बाद में एब्सोल्यूट पावर पार्ट 2 एपिसोड के अंदर केविन को भी नॉर्मल किया गया, तो वो 5 के 5 एलियंस भी वापस से जिंदा हो गए, जिन्हें बाद में प्लम्बर्स ने उन्हें उनके घर पहुंचा दिया। इनका अगला क्वेश्चन है कि बेन 10 ओमनीवर्स के फ्लैशबैक वाले बेन को गोस्ट फ्रीक का रियल नाम कैसे पता, जबकि उसे तो गोस्ट फ्रीक का रियल नाम जस्केर 16 साल की उम्र में पता चला था, ना कि 11 साल की उम्र में। तो हाँ भाई, आप बिल्कुल सही हो। बेन को 16 साल की उम्र में पता चला था कि गोस्ट फ्रीक का असली नाम जस्केर है, ना कि 11 साल की उम्र में। इसीलिए जब फ्लैशबैक वाले बेन और उसकी टीम ने गोस्ट फ्रीक को जस्केर नाम से बुलाया था, तो ये और कुछ भी नहीं बल्कि एक मिस्टेक थी। एंड एक और मिस्टेक ये भी थी कि यहाँ पे जस्केर अपने ओमनीवर्स वाले लुक में था, जबकि उसे अपने क्लासिक वाले लुक में होना चाहिए था। एलियन एक्स वर्सेस एटॉमिक्स, ऑब्वियसली एलियन एक्स। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी वर्सेस 4 आर्म्स, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, क्योंकि उसके पास वेब्स का एडवांटेज है। तो इनका अगला क्वेश्चन है कि ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स में एक ग्लिच आने की वजह से बेन के किसी भी एलियन को कपड़े नहीं मिलते थे, तो फिर 4 आर्म्स को अल्टीमेट्रिक्स ने एक अंडरवेयर क्यों दे दिया? तो देखो, अल्टीमेट एलियन सीरीज में 4 आर्म्स को एक अंडरवेयर इसलिए दिया गया था क्योंकि क्लासिक सीरीज में हमने उसे कपड़ों में ही देखा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अल्टीमेट एलियन और एलियन फोर्स के अंदर कोई भी एलियन कपड़े नहीं पहनता, तो इसीलिए 4 आर्म्स को भी बिना कपड़ों के दिखाना पड़ जाता, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा अजीब लगता। इसीलिए 4 आर्म्स की इज्जत बचाने के लिए उसे एक अंडरवेयर दे दिया गया। एंड इसके डिजाइन को सिंपल से कूल बनाने के लिए इसकी चेस्ट पे स्ट्राइप्स और हाथों और पैरों में ब्रेसलेट्स को ऐड किया गया। तो अब जो इनका फाइनल क्वेश्चन बचा है वो है कि क्या ग्रेविटेक गूप को अपनी ग्रेविटी के साथ कंट्रोल कर सकता है? तो नहीं, गूप के पास जब तक उसका एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर है तब तक ग्रेविटेक अपनी ग्रेविटी पावर्स की मदद से गूप की मेन बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जो एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर है वो गूप की बॉडी पे पड़ने वाले सारे ग्रेविटेशनल फोर्स को नलिफाई कर देता है। लेकिन हाँ, अगर ग्रेविटेक ने एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को ही कैसे न कैसे अपने कंट्रोल में ले लिया, तो तब जाके शायद वो थोड़ा बहुत गूप को कंट्रोल कर पाए। क्या एक्सेलरेट अपने मास्क से कुछ भी स्कैन कर सकता है? तो देखो, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसा हमने बस एक बार ही होते हुए देखा है। लेकिन अगर मैं अपनी राय दूं तो हाँ, मेरे ख्याल से वो सब कुछ स्कैन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स बनाने की नॉलेज है तो उसे एजमथ की ओमनिट्रिक्स क्यों चाहिए? तो रीबूट के अंदर एजमथ की ओमनिट्रिक्स को बनाने में विलगैक्स ने भी मदद की थी, इसीलिए विलगैक्स को भी ओमनिट्रिक्स को बनाने की थोड़ी बहुत नॉलेज है। और इस नॉलेज के साथ विलगैक्स ने एक ओमनिट्रिक्स बनवाया भी, जो कि था एंटीट्रिक्स। लेकिन विलगैक्स ये बात भी अच्छे से जानता था कि एंटीट्रिक्स की असली पावर हासिल करने के लिए उसे ओमनिट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स की चाबी भी चाहिए होगी, जो कि उसे मिल भी गई थी बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में। तो अब इनका लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स के रिकैलिब्रेट होने के बाद प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स के सारे एलियंस के डीएनए लॉक हो गए थे? तो हाँ, वो सारे के सारे एलियंस जो कि प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स में अवेलेबल थे, वो रिकैलिब्रेशन के बाद ओमनिट्रिक्स में लॉक हो चुके थे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि मेरे फेवरेट एपिसोड्स कौन से हैं बेन 10 की सारी सीरीज में, और वो कौन सा एलियन है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ? तो देखो यार, जो एलियन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो है वोका ट्राउट, और मुझे समझ में नहीं आता कि इसे सीरीज में दिखाने की जरूरत क्या थी। और जहाँ तक बात रही मेरे फेवरेट एपिसोड्स की, तो मेरे ख्याल से उनको यहाँ बताने से अच्छा उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या ग्वेन 10 अपने एलियन फॉर्म में अपनी मैना पावर्स को इस्तेमाल कर सकती है? जिसका जवाब वैसे तो हाँ है, क्योंकि हमने प्राइम टाइमलाइन वाली ग्वेन को भी मैना पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देखा है अपनी एलियन फॉर्म में। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि ग्वेन 10 को नॉर्मली भी अपनी मैना पावर्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो अपनी मैना पावर्स को एलियंस के साथ मिला के यूज कर पाएगी। तो बस यार, यही थे आज के सारे क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस
इस वीडियो में नहीं आ पाया तो प्लीज यार मुझे माफ कर देना, क्योंकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को ले पाना मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो भी बेन 10 से रिलेटेड डाउट है या क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस को फैंस क्वेश्चन के अगले पार्ट में आंसर करने की। पर तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और बेन 10 से रिलेटेड और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी तो अगर तुम्हें बेन 10 के और भी क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करो।